बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं और चैप्टर का नेम है ऑसिलेशंस। इसमें से जो हम पहला टॉपिक पढ़ने लगे हैं, टॉपिक का नेम है SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग अपनी पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं, SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली स्लाइड की तरफ। तो इसमें आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट है जो याद रखनी है, और वो स्टेटमेंट है द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एन along the uniform circular motion execute SHM along the diameter। तो ये एक छोटी सी स्टेटमेंट है, मैं आपको इसकी क्लैरिफिकेशन देती हूँ कि ये किस तरह से आप ऐसा करें। इस डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखें। आपको दिखाई दे रहा है कि एक फिक्स बोर्ड के साथ एक स्प्रिंग अटैच है और उस स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है और उसका पॉइंटर है P1। इसके अलावा आप देखें कि एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रही है, यानी कि एक सर्कल सा आपके पास बना हुआ है। उसमें एक आपका जो पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है P, वो मूव कर रहा है अलोंग द सर्कुलर पाथ, और एक पॉइंट है N जो कि मूव कर रहा है अलोंग द डायामीटर, और साथ एक वेव फॉर्म शो हो रही है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। तो आप देखो कि आपके पास ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इसके साथ देखें जो पॉइंटर P1 है, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है A, ऊपर लिखा हुआ है B और नीचे लिखा हुआ है C। ये फिगर A को हम डिस्कस करें। अब देखें इसकी मोशन किस तरह से परफॉर्म हो रही है। ये आपके पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, तो ये डायामीटर में मूव करेगा अलोंग द पॉइंट ON, यानी कि जो ON पॉइंट है डायामीटर DE के अलोंग इसने मूवमेंट शो करनी है। और मूवमेंट कैसे शो करनी है कि A आपके पास मीन पोजीशन है, B और C आपके पास दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। सेम इस तरह से फिगर बी में देखें तो ओ मीन पोजीशन है, डी और ई दोनों आपके पास कौन सी पोजीशंस है, एक्सट्रीम पोजीशंस है। तो इसको हम डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपके पास ऑसिलेशन किस तरह से आपके पास आएगी। देखिए एक पार्टिकल है पी जो कि मूव कर रहा है अलोंग द सर्कुलर पाथ। अब ये पार्टिकल पी जब अपनी पोजीशन O1 पे था, बी फिगर को हम देख रहे हैं, पार्टिकल पी अपनी पोजीशन O1 पे था। आप क्या करें, इस स्प्रिंग को अपनी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करें और उसके बाद ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी फ्रॉम मीन टू बोथ एक्सट्रीम तक। तो जब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे, जब ये आपका मैस मीन पोजीशन पे था, तो उस वक्त आपका पी ऑब्जेक्ट वो भी अपनी मीन पोजीशन O1 के ऊपर था। जैसे ही आपका ये मैस बी पोजीशन पर गया, अपनी पहली एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, तो यहाँ से जो आपका पॉइंट पी है वो भी कहाँ चला गया, अपनी पहली एक्सट्रीम पोजीशन पर। वो एक्सट्रीम पोजीशन थी आपके पास डी। उसके बाद देखिए दोबारा से ये बी से ए की तरफ आएगा, यानी मीन की तरफ आएगा, तो डी से ये अगेन ऑपोजिट साइड वाली मीन पोजीशन की तरफ चला जाएगा। अब ए पर आने के बाद ये रुकेगा नहीं, बल्कि ए से अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन सी की तरफ चला जाएगा, और यहाँ से आपका जो पी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ये भी ई की तरफ आ जाएगा, यानी अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आ जाएगा। और उसके बाद ये सी से दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, यानी ए की तरफ मूव करेगा। और यहाँ से जो बी वाली फिगर है, ये पॉइंटर पी आपका ई से O1 यानी कि दोबारा से अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ गया है। तो आप देखें कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई, यहाँ से एक साइकिल भी कंप्लीट हो गया। तो इसकी वाइब्रेशन की वजह से आपके पास साइकिल किस तरह से कंप्लीट होता है, हमने इसको समझा है। अब देखें इसमें इसकी मूवमेंट की वजह से साथ साथ वेव फॉर्म प्रोड्यूस हो रही है। वो वेव फॉर्म कैसे प्रोड्यूस हो रही है कि ये अपनी पोजीशंस कवर करेगा किस तरह से, कि जब आपका टाइम था 0 उस वक्त था ये अपनी मीन पोजीशन O1 के ऊपर। उसके बाद जब इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया जो कि x0 की फॉर्म में था, यानी π/2 पे जब ये वेव फॉर्म आपकी आई है, तो यहाँ से ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन D तक चला जाएगा। सेम इस तरह से जब ये पाई की तरफ जाएगा, यानी कि दोबारा से इधर पाई की तरफ आ रहा है 180 की तरफ, तो ये भी अपनी दूसरी मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगा। उसके बाद जब ये 3π/2 यानी कि 270 की तरफ गया है, तो यहाँ से ये अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ई की तरफ आ जाएगा, और ई से जब ये दोबारा O1 की तरफ मूव करेगा, यानी अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ से ये 270 से किधर चला जाएगा, 360 पे, यानी कि 2π पे चला जाएगा। तो आप देखें इस तरह से आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई है। 0 से 90, 180, 270 एंड 360, एक पूरा साइकिल मुकम्मल हुआ है, और यहाँ से इसने मूवमेंट भी शो की है। तो आप देखिए हमने किस तरह से इसको डिस्कस किया कि हॉरिजेंटल आप एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने से कैसे एक साइकिल मुकम्मल हो रहा है, और आप देखें जब एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो कैसे एक कंप्लीट वेव फॉर्म जनरेट हो रही है फ्रॉम 0 to 2π, यानी कि पूरा 0 से 360 तक आपके पास एक वेव फॉर्म जनरेट हो गई है। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है।
टाइम पीरियड की फॉर्म में अगर आप देखें तो आप इसको पूरी 0 से 2 पाई तक आप इसको कहते हैं 0 से t तक, यानी टाइम पीरियड की फॉर्म में अगर आप कहें तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ है तो उसमें जितना उसने टाइम लिया है उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। इसका मतलब ये वेव फॉर्म 0 से कैपिटल T तक इसने अपना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम इसको π/2 जहाँ पर आ रहा है, ये π/2 में यहाँ पर अगर टाइम पीरियड की फॉर्म में देखें तो ये T/4 होता है। जहाँ पर पाई आ रहा है टाइम पीरियड की फॉर्म में देखें तो ये T/2 होता है। जहाँ पर 3π/2 आ रहा है अगर टाइम पीरियड की फॉर्म में देखें तो 3T/4 होता है। और जहाँ पर आपके पास 2 पाई है, यहाँ पर एक वेव फॉर्म कंप्लीट हो गई है, तो इसको हम टाइम पीरियड की फॉर्म में कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको ये कुछ थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि ये किस तरह से हमने इसको देखा है। अब हम इसको जो मूवमेंट देख रहे हैं, यानी कि जो आप देखें आपका पॉइंटर P मूव कर रहा है और इसकी मूवमेंट को हमने किसके साथ कंपेयर करना है, जो ON पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग द डायमीटर, इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, इसके पैरेलल मूव कर रहा है। और ये हम काम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसमें वाइब्रेटरी मोशन की वजह से परफॉर्म होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, उसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो अब इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो आप देखें कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट N हमने कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, जो अपनी पिछली स्लाइड थी उसमें जो आप देखें ये जो फिगर आपके पास थी B वाली फिगर, यानी ABC 3 फिगर थी, तो इसमें जो B वाली फिगर थी इसको हम कट करके एक साइड पर यहाँ पर बना रहे हैं। फिगर वही है सारी, बस आपने जस्ट उसको याद रखना है। और इसमें एक चीज़ जो अहम थी आपने वो देख लेनी है, वो क्या है कि आप देखें जो आपका एम्पलीट्यूड है वो x0 की फॉर्म में कवर हो रहा है। तो यहाँ पर देखें कि आपका जो रेडियस है उसको भी हम x0 की फॉर्म में ले रहे हैं। और देखिए हम यहाँ पर जो पोजीशंस कंसिडर कर रहे थे वो मीन से दोनों एक्सट्रीम और दोबारा से मीन की तरफ कंसिडर कर रहे थे। तो हमने अब एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसमें ये जो आपका मैस है ना ही ये मीन में हो ना ही ये एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, बल्कि इन दोनों के कहीं दरमियान में मौजूद हो। तो हम कंसिडर करते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये ना ही अपनी मीन पोजीशन पर है ना ही एक्सट्रीम पोजीशन पर है, बल्कि इसने कोई डिस्टेंस x कवर किया है। यानी ये जो आपका पॉइंटर P1 था, जो मैस m है आपका, ये डिस्टेंस कवर करेगा x, और यहाँ से जो P पोजीशन है वो x की फॉर्म में आ रही है, यानी ON का जो डिस्टेंस है वो x है, OP का है जो डिस्टेंस है वो x0 है, यानी रेडियस की जगह आपने याद रखना हम यहाँ पर क्या यूज़ करें, x0। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगेन हम आ रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपने ट्राइंगल कंसिडर करनी है O1OP, यानी O1OP, ये आपने ट्राइंगल कंसिडर करनी है। P के हमने कंपोनेंट बना दिए, Y के अलॉन्ग जो P का कंपोनेंट है दैट इज P साइन थीटा, एंड X के अलॉन्ग जो P का कंपोनेंट है दैट इज P कॉस थीटा। यानी आप OP के कंपोनेंट्स बना रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा OP साइन थीटा एंड OP कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे देखते हैं थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी के। आपको अगर याद हो, आप लोगों ने पढ़ा है ओमेगा इक्वल होता है थीटा ओवर टी के। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ये इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पर रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी की इक्वल होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा है ये इक्वल होता है थीटा ओवर टी के। यहाँ से अगर आप थीटा निकालें तो वो ओमेगा टी के बराबर होता है। अब जो यहाँ पर x है वो देखें किसकी इक्वल है, ये ON की वैल्यू x की इक्वल है। और अगर आप ON देखें तो ये किसके पैरेलल आ रहा है, OP साइन थीटा के पैरेलल आ रहा है। और OP की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर देखें यहाँ पर, तो OP की वैल्यू आपको गिवन है, वो क्या है, x0 है, जो कि आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू किसकी इक्वल आ रहा है, OP की जगह आपने क्या लिखना है, x0, और क्या आ जाएगा साथ, साइन थीटा। तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू x0 साइन थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। सो वी कैन राइट अबव इक्वेशन एज x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट n। अगेन फिगर वही है आपकी सारी, जस्ट आपने क्या करना है, P के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्रॉ कर लेनी है। अब जो आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यानी कि P के ऊपर जो आपने टेंजेंशियल वेलोसिटी को ड्रॉ किया है और जो आपका रेडियस है x0, इनके दरमियान एंगल होता है 90। लेकिन आप देखें कि आपका यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, बाय सिमेट्री आपने बताया, यहाँ पर भी आपका एंगल बन रहा है थीटा। तो अब थीटा अगर ऑलरेडी है तो आप देखें कि इनके दरमियान एंगल होता है 90। तो अगर थीटा ऑलरेडी मौजूद है तो इसका रिमेनिंग एंगल रह जाएगा 90 माइनस थीटा।
अब n देखें, n के ऊपर अगर आप एक वेक्टर को ड्रॉ करें तो आपको एक बात समझ आएगी कि जो आपका मास स्प्रिंग सिस्टम था उसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में थी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीपी, उसके कंपोनेंट बनाए। एक आपके यहाँ पे जो कंपोनेंट बन जाएगा वो बनेगा वीपी साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों बनाया आपने, क्योंकि एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा है, तो कंपोनेंट बन जाएगा वीपी साइन 90 माइनस थीटा। अब आपने क्वेश्चन पढ़ी है वीपी, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो इसको हम वीपी से रिप्रेजेंट करें। आपने ये पढ़ा हुआ है प्रीवियसली, वो किसकी इक्वल होता है, आर ओमेगा के। अब मैंने आपको बताया कि रेडियस को हमने यहाँ पर एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो आप रेडियस की जगह अगर एक्स नॉट लिखें तो ऊपर वाली इक्वेशन को आप लिख सकते हैं वीपी इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा। यहाँ तक कि क्वेश्चन होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से आई है। उसके बाद देखें जो आपने कंपोनेंट बनाया है वेलोसिटी का, दैट इज पैरेलल टू डीई। डीई यानी कि जो ये ओ एन डायमीटर के अलॉन्ग पॉइंट मूव कर रहा है, इसको हम डीई का नाम दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर v किसकी इक्वल आ रहा है, वी पी साइन 90 माइनस थीटा, यानी जो आपकी वेलोसिटी थी मास स्प्रिंग सिस्टम की, दैट इज v, इट इज इक्वल्स टू वी पी साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा ये एक फार्मूला है, मैथ्स के अंदर यूज़ होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा। इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो आपके पास फार्मूला बनता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर अल्फा है 90 और बीटा है थीटा। अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करें, अल्फा की जगह 90 लगाएं, बीटा की जगह थीटा लगाएं, तो फार्मूला बन जाएगा साइन 90 कॉस थीटा माइनस कॉस 90 साइन थीटा। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस थीटा, तो इसका मतलब है साइन 90 माइनस थीटा को आप कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल्स टू वी पी कॉस थीटा। अब वी पी की अभी वैल्यू हमने बताई है एक्स नॉट है, एक्स नॉट ओमेगा है, इसको अगर पुट करें तो इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा। अब इधर हमें यहाँ पर कॉस थीटा का प्रॉब्लम आ रहा है कि कॉस थीटा की आखिर वैल्यू क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो कॉस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो आप देखिए आपने ट्राइंगल कंसिडर करनी है ओ एन पी, ओ एन पी, इस ट्राइंगल को आपने कंसिडर करना है। अब कॉस हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है आपके पास ओ पी, आपके पास हाइपोटेन्यूज ओ पी है। उसके बाद देखिए आपके पास परपेंडिकुलर बन रहा है ओ एन और बेस बन रही है एन पी। हमें एन पी गिवन नहीं है, बाकी हमें पता है ओ एन की वैल्यू एक्स है, ओ पी की वैल्यू एक्स नॉट है, एन पी का हमें बारे में कुछ खास नहीं पता, ये बेस की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप देखें क्या करें, बाकी सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें, एन पी की वैल्यू को फाइंड करें, उसका स्केयर को ख़त्म करके दूसरी साइड पे अंडर रूट ले लें। तो आप देखिए एन पी किसकी इक्वल आएगा, एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब हमने ये काम क्यों किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई किया, ताकि हम कॉस थीटा को कैलकुलेट कर सकें। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आप देखिए बेस है एन पी ओवर हाइपोटेन्यूज है ओ पी, एन पी की वैल्यू भी आपने लिखी है और ओ पी की वैल्यू आप लोग जानते हैं दैट इज एक्स नॉट। तो कॉस थीटा में उन दोनों की वैल्यू पुट करें तो आप देखें आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट, ये कॉस थीटा की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को प्रीवियस स्लाइड में इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा, कॉस थीटा की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दें, एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो v आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब अगर आप x को 0 कंसिडर करें और इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो x में 0 पुट करने की वजह से आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट ओमेगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। और अगर x की जगह आप x नॉट पुट करें इक्वेशन नंबर 4 में तो आप देखें आपके पास v की वैल्यू 0 आ जाएगी और ये मिनिमम वेलोसिटी है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो आपकी मीन पोजीशन पर होती है, मीन पोजीशन पर x 0 होता है, तो इसका मतलब वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी मिनिमम होती है। ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करके फाइंड आउट कर लिया। देखिए हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया, हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, उसके बाद हमारे पास लास्ट ये काम रह गया कि हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए क्लास यहाँ पे अगर आप लोग और करें कि जो आपका पार्टिकल p है वो मूव कर रहा है अलोंग द सर्कल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और जो आपका n
पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अलॉन्ग द डायमीटर DE, यानी कि ये हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम को शो कर रहा है, तो वो भी हमेशा अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस आने की कोशिश करता है, यानी उसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट P मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इसकी एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, और इसकी हमेशा डायरेक्शन कहाँ पे होगी, मेन पोजीशन की तरफ होगी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का दैट इज पैरेलल टू DE, सो वी कैन राइट A इज इक्वल्स टू AP साइन थीटा। एक AP की वैल्यू अभी हमने बताई है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, अगर हम इसको यहाँ पर पुट करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा को हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन हमने यहाँ पे जो ट्राइंगल है ONP, इसमें अगर हम साइन थीटा को कैलकुलेट करें तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ON ओवर OP, दोनों की वैल्यू को यहाँ पे लगाएं तो साइन थीटा आ जाएगा x ओवर एक्स नॉट। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो A इक्वल होगा x ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ पर क्योंकि A ऑपोजिट टू x है, यानी जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा x की ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको नेगेटिव साइन से लिख सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये इक्वेशन आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है रिलेशन बिटवीन A एंड x के। अगर यहाँ पर आप ओमेगा को कांस्टेंट कंसिडर करते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगी, A इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x, और कांस्टेंट को अगर आप खत्म करें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएं तो A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। और अगर आप लोगों को याद हो तो 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी हुई है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन, और यही स्टेटमेंट थी SHM की, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो ये हमारे पास टॉपिक था SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इसमें थोड़ी सी डेरिवेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी से हमने इसको कैलकुलेट किया। उसके बाद एक्सेलरेशन के कुछ फार्मूले थे जो आपने याद रखने हैं, बीच में एक फार्मूला हमने साइन अल्फा माइनस बीटा वाला अप्लाई किया। इन चीज़ों को अगर आप याद कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। हमारा टॉपिक आज का कवर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे।